हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या है, पारदर्शक क्या है, पारभाषक क्या है और अपारदर्शक क्या है। तो दोस्तों बता दें आपको, ये क्वेश्चन है क्लास 10th के फिजिक्स से और चैप्टर नंबर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, पहला क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है, प्रकाश जब निकलता है, जैसे एग्जांपल के रूप में सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे मुक्त आकाश, फ्री स्पेस, जिसे सामान्यतः निर्वात कहते हैं। निर्वात मतलब वैक्यूम, भी प्रकाशिक माध्यम है। तो दोस्तों, जब सूर्य की प्रकाश आकाश से निकलती है तो क्या है ये आकाश? ये एक प्रकाशिक माध्यम है। तो इसकी परिभाषा है, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मुक्त आकाश, जिसे सामान्यतः निर्वात कहते हैं, भी प्रकाशिक माध्यम है। तो आकाश एक प्रकाशिक माध्यम है। माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों, जब ये माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है तो ये गमन क्षमता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है पारदर्शक। पारदर्शक को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो पारदर्शक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण, वायु, जल, कांच आदि। तो आपने देखा होगा कि जब प्रकाश चलता है, मान लो सूर्य के से प्रकाश निकलता है, तो वो हवा अगर उसको मिल गए बीच में, वायु जिसे कहते हैं, तो वायु को आर पार करके प्रकाश चला जाता है। तो ये क्या है? पारदर्शक है। उसी प्रकार जल, जल को भी आर पार करके प्रकाश निकल जाता है और कांच से भी प्रकाश आर पार चला जाता है। तो ये सब पारदर्शक माध्यम हैं। तो इन्हें पारदर्शक माध्यम कह सकते हैं। तो यही इसकी डिफिनेशन है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, पारभाषक। पारभाषक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो इसकी क्या डिफिनेशन है? इसकी डिफिनेशन है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो दोस्तों, जब सूर्य की किरणें हो या कोई भी प्रकाश हो, किसी माध्यम से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ ही भाग उसका निकल पाए, तो जो वो माध्यम रहेगा उसे पारभाषक माध्यम कहेंगे। तो पारभाषक माध्यम का एग्जाम्पल क्या है, तो वो बताते भी हम। तो जैसे घिसा हुआ कांच, कोई कांच अगर आप उसको घिस देंगे तो उसमें से सूर्य की किरणें या कोई भी प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से बाहर नहीं जा पाएगी, कुछ ही जाएगी आंशिक रूप से। तो ये क्या हुआ? पारभाषक। नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं आपको, तेल लगा हुआ कागज। अगर आप किसी कागज पे तेल लगा देंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें या किसी भी प्रकाश की किरणें उसमें से पूर्ण रूप से बाहर नहीं जा सकती। आप एग्जाम्पल के रूप में एक पेपर पे तेल लगा के आप कहीं भी रखेंगे तो सूर्य की किरणें अगर आती है तो आप वहां पे खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे उसकी किरणें उसको पूरा पार करके नहीं निकल पाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल है गंदला जल। जिस पानी में बहुत कचरा रहता है तो उसको भी प्रकाश पार करके पूर्ण रूप से नहीं जा पाती। तो ये सब क्या है? पारभाषक माध्यम है। तो वही परिभाषा है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, अपारदर्शक। अपारदर्शक को इंग्लिश में ओपेक कहते हैं। OPAQUE इसका स्पेलिंग है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक कहते हैं। तो दोस्तों हमने दो माध्यम पढ़ा, एक में तो आर पार चला जाता है पूरा प्रकाश, तो पारदर्शक था। दूसरे में कुछ भाग प्रकाश का जाता था तो पारभाषक था। तो इस बार है अपारदर्शक, मतलब इस बार जो माध्यम रहेगा उसमें से प्रकाश की किरणें कुछ भी नहीं आर पार जा सकती है। तो इस प्रकार के माध्यम को अपारदर्शक कहते हैं। तो इसका क्या है डिफिनेशन? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक कहते हैं। किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश उससे पूर्णतः परावर्तित अथवा अवशोषित हो जाती है। तो जो अपारदर्शक माध्यम रहता है दोस्तों, उस पे प्रकाश की किरणें जैसे ही पड़ती है वैसे वो रिटर्न हो जाती है, उसको पार नहीं कर पाती। तो ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाशिक माध्यम क्या है, पारदर्शक क्या है और पारभाषक और अपारदर्शक माध्यम क्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।